गेंडा स्वामी अंधे के हाथ बटेर लग जाए तो शिकारी नहीं बन जाता है। प्रोफेसर खुराना तो वहां पहुंच गए जहां उन्हें जाना था। गेंडा स्वामी जो भारी ना हो दुश्मनी ही क्या, हम आंखों से सुरमा नहीं आंखें चुरा लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद ललन शर्मा। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से बहुत से नेचुरल फिनोमिना होते हैं, जैसे स्काई ब्लू होता है, सनराइज के समय जो है सन रेड होता है, सनसेट के दौरान भी सन रेड होता है, या क्लाउड व्हाइट दिखाई पड़ते हैं। तो ये सब स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कंसेप्ट को समझने से पहले लाइट क्या है इस पर भी विचार करना चाहिए। लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव whose wavelength between 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, गामा रे से लेकर रेडियो वेव तक होता है। तो इतना तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, लेकिन इसमें लाइट जो विजिबल होता है, जिसको हम लोग देख सकते हैं, उनकी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच होना चाहिए। ये तो हो गई लाइट की बात। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट की डिफिनीशन को समझते हैं। तो विद्यार्थी, एटमॉस्फेयर में जैसे होता है एयर मॉलिक्यूल्स में नाइट्रोजन 78% होता है, दूसरे नंबर पे होता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। तो ये जो है इसकी साइज जो है स्मॉल होती है वेवलेंथ ऑफ लाइट के कंपैरिजन में। और डस्ट पार्टिकल होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स होता है, इनकी साइज वेवलेंथ ऑफ लाइट से ज्यादा होती है। ये भी आपको जानना चाहिए। जब सनलाइट एयर मॉलिक्यूल्स पर इंसिडेंट होते हैं तो एयर मॉलिक्यूल्स जो है ऊर्जा को एब्जॉर्ब करता है, फिर विभिन्न डायरेक्शन में री रेडिएशन करता है। इसी फिनोमिना को कहा जाता है क्या, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जब सनलाइट डस्ट पार्टिकल या वाटर ड्रॉपलेट्स पर इंसिडेंट होता है तो ये भी ऊर्जा को एब्जॉर्ब करता है, उसके बाद डिफरेंट डायरेक्शन में री रेडिएशन करता है। इसी फिनोमिना को कहा जाता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। यहां पे इस केस में एयर मॉलिक्यूल्स की साइज वेवलेंथ ऑफ लाइट से छोटा है, और इस केस में डस्ट पार्टिकल की साइज वेवलेंथ ऑफ लाइट से बड़ा है। तो जाहिर है कि अगर ये दो केस होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट में, तो ये दो टाइप्स के होंगे, इसीलिए कहा जाता है टू टाइप्स ऑफ स्कैटरिंग। तो टू टाइप्स ऑफ स्कैटरिंग के अंतर्गत विद्यार्थी रैले स्कैटरिंग या इसे इलास्टिक स्कैटरिंग भी कहा जाता है। तो ये डिफिनेशन को समझना बहुत जरूरी है। इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट प्रोपोर्शनल 1/λ/4 होता है। ध्यान दिया जाए। अब इसकी डिफिनेशन को समझ लिया जाए। द अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ द वेवलेंथ। दिस इज नोन एज रैले स्कैटरिंग या इलास्टिक स्कैटरिंग इसे कहा जाता है। एक चीज और विद्यार्थी, यहाँ पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट होने के लिए मीडियम का होना जरूरी है। मीडियम रहेगा तो एयर मॉलिक्यूल्स रहेंगे, डस्ट पार्टिकल रहेगा, और जहां पर मीडियम नहीं है, जैसे मून पर एयर मॉलिक्यूल्स डस्ट पार्टिकल ये नहीं है, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट का कंसेप्ट वहां पर अप्लाई नहीं होगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट वहां पर नहीं होगा। ये चीज आपको ध्यान देना है। रैले स्कैटरिंग का कंडीशन देख लिया जाए। साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल लाइक एयर मॉलिक्यूल्स, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इज लेस देन वेवलेंथ ऑफ लाइट। ध्यान दिया जाए विद्यार्थी, अगर ये कंडीशन अप्लाई होता है तभी इलास्टिक स्कैटरिंग या रैले स्कैटरिंग का केस होगा। ध्यान दें, वेवलेंथ ऑफ लाइट में जो सबसे छोटा होता है विद्यार्थी वायलेट कलर का होता है, इसका वेवलेंथ सबसे कम होता है तो स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होगा। ध्यान दें। और दूसरे नंबर पे जो कम होता है, सबसे कम होता है, वो ब्लू कलर का वेवलेंथ होता है, तो इसका भी स्कैटरिंग बहुत ज्यादा होता है। सबसे कम स्कैटरिंग होता है रेड कलर का, क्योंकि इसका लैम्डा या वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। एक कंसेप्ट और है विद्यार्थी, यहाँ पे है वायलेट कलर की वेवलेंथ सबसे छोटा है, स्कैटरिंग भी सबसे ज्यादा होता है,
लेकिन ब्लू कलर हमारी आंख के लिए सबसे ज्यादा सेंसिटिव है, इसीलिए वो सबसे ज्यादा फैला हुआ दिखाई पड़ता है। तो रैले स्कैटरिंग या इलास्टिक स्कैटरिंग का ये कंडीशन आपको जरूर ध्यान देना होगा। रैले स्कैटरिंग के कंसेप्ट से हम लोग कई नेचुरल फिनोमिना को समझ सकते हैं, जैसे स्काई ब्लू होना, सनराइज और सनसेट के दौरान सन का रेड होना। ये नेचुरल फिनोमिना हम लोग रैले स्कैटरिंग या इलास्टिक स्कैटरिंग के कंसेप्ट से समझेंगे। ध्यान दिया जाए, रैले स्कैटरिंग या इलास्टिक स्कैटरिंग में नो चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, तो इसमें जो है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ चेंज नहीं होता है। अब इसका दूसरा टाइप समझ लेते हैं, इन इलास्टिक स्कैटरिंग। इन इलास्टिक स्कैटरिंग में विद्यार्थी यहां पर हम लोग देख रहे हैं, ये हो जाएगा साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ लाइट। अब की बार उल्टा हो जाएगा, जो ये है लेस वाला अब की बार क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ये ग्रेटर हो जाएगा इन इलास्टिक स्कैटरिंग में। तो अगर ऐसा है विद्यार्थी तो यहां पर रैले स्कैटरिंग फॉलो नहीं होता है। तो ऐसी दशा में ऑल कलर स्कैटर्ड इक्वली, जितने कलर हैं सभी जो है इक्वली स्कैटर्ड हो जाते हैं। तो ऐसी दशा में वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी यहां पे क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये कंसेप्ट यहां पर है। अब इस कंसेप्ट की सहायता से हम कुछ नेचुरल फिनोमिना को समझते हैं, जैसे दोपहर के समय स्काई व्हाइट दिखाई पड़ना या क्लाउड का व्हाइट होना। तो ये जो है नेचुरल फिनोमिना हम इस कंसेप्ट की सहायता से समझेंगे। विद्यार्थी आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो इस कंसेप्ट की सहायता से हम नेचुरल फिनोमिना को समझते हैं। विद्यार्थी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट टू टाइप्स का होता है। इस दो कंसेप्ट का उपयोग करके हम नेचुरल फिनोमिना को समझते हैं। आइए देखते हैं। तो पहला नेचुरल फिनोमिना जो हम समझते हैं, ब्लू कलर ऑफ द स्काई। स्काई ब्लू क्यों होता है? तो ऐसा तब होता है विद्यार्थी जब जो है सनलाइट एयर मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स पर इंसिडेंट होते हैं और ये जो है ऊर्जा को एब्जॉर्ब करता है, फिर जो है डिफरेंट डायरेक्शन में रेडिएशन करता है। इसमें हमारा रेड कलर सबसे कम स्कैटर्ड होता है, जबकि वायलेट कलर का स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होता है। इसमें हमारा ब्लू लाइट इज स्कैटर्ड मोस्ट। ब्लू लाइट का स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होता है और रेड लाइट की स्कैटरिंग सबसे कम होता है। तो जो सबसे ज्यादा होता है वही हमको चारों तरफ फैला हुआ दिखाई पड़ता है, इसीलिए जो है ब्लू कलर ऑफ द स्काई हमें अपीयर होता है। इसमें आपको पता है कि पार्टिकल की साइज वेवलेंथ ऑफ लाइट से छोटी होती है। अगर ऐसा है तो रैले का स्कैटरिंग कंसेप्ट अप्लाई होता है और इसमें जो है ब्लू कलर सबसे ज्यादा स्कैटर्ड हो जाता है, जबकि रेड कलर का स्कैटरिंग सबसे कम होता है, इसीलिए हमें स्काई ब्लू दिखाई पड़ता है। तो हम समझते हैं यहां पे ये कंसेप्ट आप समझ चुके होंगे। अब दूसरे कंसेप्ट पर आते हैं, रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। मतलब हमें सनराइज और सनसेट के दौरान जो है सन रेड दिखाई पड़ता है। इसका रीजन क्या है? इस कंसेप्ट को समझने के लिए पहले तो आपको यह जानना होगा कि सनराइज और सनसेट के दौरान हमारे और सन के बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। ये चीज फील करिए आप। जो चीज बहुत दूर है, ब्लू लाइट सबसे ज्यादा स्कैटर्ड होता है, लेकिन मान लेते हैं सबसे ज्यादा होता है लेकिन दूरी बहुत ज्यादा है। अगर हम लोग बहुत दूर हैं विद्यार्थी, तो ब्लू लाइट सबसे ज्यादा स्कैटर्ड जरूर है, लेकिन वो हमें डिम दिखाई पड़ेगा, धुंधला दिखाई पड़ेगा। ये चीज ध्यान दें। जबकि रेड कलर स्कैटर्ड कम होता है, लेकिन जहां भी है भगवान कसम इकट्ठा है। तो दूर से हम जब देखेंगे तो हमें रेड लाइट ही दिखाई पड़ता है। जब हम दूर से देखेंगे तो हमें रेड कलर ही दिखाई पड़ता है। आप इसको समझने के लिए आप फील कर लीजिए कि अंगूर,
अंगूर जो मान लेते हैं ब्लू कलर का होता है वो दूर दूर रख दिया जाए और बहुत दूर से देखें हम लोग तो जाहिर हमें दिखाई नहीं पड़ेगा। एक अंगूर का गुच्छा है जो रेड कलर का है, रेड कलर का भी अंगूर होता है मान लेते हैं, और एक गुच्छे के रूप में है, एकदम इकट्ठा है। अगर हम ये बहुत दूर से देखते हैं तो भगवान कसम ये हमको रेड कलर ही दिखाई पड़ेगा, जबकि ये फैला हुआ नहीं है। फैला हुआ तो ये है, बहुत दूर दूर तक फैला है। ब्लू कलर का आप अंगूर अगर फील कर लीजिए, दूर दूर तक रखा है, फैला है, और दूर से हम देखते हैं तो हमें वो दिखाई नहीं पड़ेगा। और जबकि रेड कलर का अंगूर का गुच्छा है, अगर हम दूर से देखते हैं तो हमें वो दिखाई पड़ेगा। तो ये चीज है, यहां पर भी वही केस अप्लाई होता है कि ब्लू लाइट जो है इसकी स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होती है, रेड लाइट की स्कैटरिंग सबसे कम होता है। लेकिन सनराइज और सनसेट के दौरान सन हमसे बहुत दूर होता है, तो ज्यादा स्कैटरिंग की वजह से ब्लू लाइट धुंधला हो जाता है और हमको दिखाई नहीं पड़ता, जबकि रेड लाइट का स्कैटरिंग कम होता है और इकट्ठा रहता है, तो इसीलिए हमको दिखाई पड़ता है। तो हम समझते हैं ये कंसेप्ट आप विद्यार्थी समझ गए होंगे कि सनराइज और सनसेट के दौरान सन जो है रेड क्यों रहता है। ये इसका कंसेप्ट है। अगला कंसेप्ट क्लियर किया जाए, क्लाउड्स अपीयर व्हाइट। जो बादल बनते हैं आप देखे होंगे स्काई में, वो व्हाइट रहते हैं। व्हाइट क्यों रहते हैं विद्यार्थी? उसमें डस्ट पार्टिकल्स, वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं। अब जो है इनकी साइज वेवलेंथ ऑफ लाइट से ज्यादा होती है। ऐसा केस जहां पे मिल जाए तो ऐसी दशा में रैले स्कैटरिंग का कंसेप्ट वहां पे लागू नहीं होता है, और ऐसी दशा में रे जो है इक्वली स्कैटर्ड हो जाते हैं। ऐसी दशा में ऑल कलर स्कैटर्ड इक्वली। ऐसी दशा में विद्यार्थी जो है ऑल कलर स्कैटर्ड इक्वली। ऐसी दशा में जितने कलर होते हैं सभी इक्वली स्कैटर्ड हो जाते हैं, फैल जाते हैं। और आप जानते हैं कि सनलाइट का मेन क्या है, मतलब व्हाइट लाइट होता है। व्हाइट लाइट में ही ऑल कलर क्या होते हैं, इंक्लूडेड होते हैं। तो जब सभी कलर इक्वली स्कैटर्ड हो जाएंगे तो ऐसी दशा में हमें वो क्या दिखाई पड़ता है, व्हाइट ही दिखाई पड़ता है, क्योंकि व्हाइट रेस से ही सब बने हैं। यस, तो क्लाउड जो है अपीयर व्हाइट होता है जो हमको, तो यहां पर आप ये कहेंगे कि डस्ट पार्टिकल और वाटर मॉलिक्यूल्स, इनकी साइज वेवलेंथ ऑफ लाइट से क्या होती है, ज्यादा होती है। जब इन पर सनलाइट इंसिडेंट होता है तो ये ऊर्जा ऑब्जर्व करते हैं और फिर रेडिएशन करते हैं, और इस दौरान ऑल कलर स्कैटर्ड इक्वली, ऑल कलर स्कैटर्ड इक्वली। तो इस वजह से हमें जो है क्लाउड्स अपीयर व्हाइट, हमें क्लाउड जो है व्हाइट अपीयर होता है। यहां पर रैले स्कैटरिंग का कंसेप्ट नहीं लागू होता। अब अगला जो है नेचुरल फिनोमिना है, डेंजर सिग्नल्स आर रेड। डेंजर सिग्नल रेड क्यों बनाया जाता है? तो फिर वही विद्यार्थी, डेंजर सिग्नल रेड इसलिए बनाया जाता है क्योंकि ये जो है रेड कलर जो है स्कैटरिंग सबसे कम होता है। जब स्कैटरिंग सबसे कम होगा तो इकट्ठा वो कलर रहेगा और दूर से देखेंगे दिखाई पड़ेगा। अगर ये ब्लू कलर का सिग्नल बनाते तो ब्लू कलर का स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होता है, दूर से देखने पर हमें डिम दिखाई पड़ेगा, धुंधला दिखाई पड़ेगा। इसीलिए विद्यार्थी कि डेंजर सिग्नल रेड बनाया जाता है। एक कंसेप्ट और विद्यार्थी अप्लाई होता है, अगर हम मून से स्काई को देखते हैं तो हमें ब्लैक दिखाई पड़ता है, क्योंकि वहां पे कोई पार्टिकल नहीं है, कोई मॉलिक्यूल नहीं है। तो ये चीज आपको ध्यान देना है। तो हम समझते हैं विद्यार्थी स्कैटरिंग ऑफ लाइट से रिलेटेड टोटल कंसेप्ट हम आपको कवर कर चुके हैं। तो हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।